आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का भूगोल अध्याय 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण का बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसमें पहले से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एमसीक्यू का ये पहला प्रश्न। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है अब्राहम आर्टेलियस, दूसरा ऑप्शन हैस, तीसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनार, चौथा ऑप्शन पार्कर और मॉर्गन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर अल्फ्रेड वेगनार। ठीक है, अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए। अल्फ्रेड वेगनार ने बड़े महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है पेंथालासा, दूसरा है पेंजिया, तीसरा लारेसिया, चौथा गोंडवाना लैंड। तो यहाँ आपका उत्तर होगा पेंजिया। ठीक है, अगला 3 नंबर प्रश्न है वेगनार ने विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन 1911, दूसरा 1913, तीसरा ऑप्शन है 1912, चौथा ऑप्शन 1914। तो यहाँ आपका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन 1912। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर। गोंडवाना लैंड पेंजिया से कब अलग हुआ? यह पहला ऑप्शन है आपका 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, दूसरा ऑप्शन 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, तीसरा ऑप्शन 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, चौथा ऑप्शन 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? देखिए, यह पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चौथा एशिया। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन एशिया। ये महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 1 नंबर ऑप्शन लोथियान ग्रीन, 2 नंबर ऑप्शन अर्थर होम्स, 3 नंबर ऑप्शन अल्फ्रेड वेगनार, 4 नंबर जेफरे। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन अल्फ्रेड वेगनार। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का प्रतिपादक। 7 नंबर प्रश्न। प्लेट विवर तकनीकी का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन मॉर्गन ने, दूसरा पास्कर ने, तीसरा मैकेंजी ने, चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? तो पहला ऑप्शन है मायोसीन काल में, दूसरा ऑप्शन योसीन काल में, तीसरा ऑप्शन क्रीटेशियस काल में, चौथा ऑप्शन जूरेसिक काल में। तो यहाँ इसका उत्तर होगा 2 नंबर योसीन काल में। अगला 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है नीलंबी घाटियां, दूसरा है रिफ्ट घाटी, तीसरा भी आकार की घाटी, चौथा अंध घाटी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर रिफ्ट घाटी। 10 नंबर क्वेश्चन। पेंजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए ऑप्शन 1 नंबर इसके उत्तरी भाग में
लारेसिया तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड था। दूसरा ऑप्शन है यह महाद्वीपों से संयुक्त बहुत बड़ा स्थलीय भाग था। 3 नंबर, इस पर टेथिस नामक उथला समुद्र था। 4 नंबर, यह प्रशांत महासागर द्वारा घिरा हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, यह प्रशांत महासागर द्वारा घिरा हुआ था। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार। प्रशांत पेटी भूकंपों की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां है, देखिए पहला ऑप्शन है नवीन बलित मालाएं, दूसरा ऑप्शन सक्रिय ज्वालामुखी, तीसरा ऑप्शन अपसारी प्लेट सीमाएं, चौथा ऑप्शन अभिसारी प्लेट सीमाएं। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो यहां देखिए ऑप्शन में आपका है 1 नंबर में है पहला, दूसरा तथा तीसरा, ठीक है। और 2 नंबर ऑप्शन में है पहला, दूसरा तथा चौथा। 3 नंबर ऑप्शन है दूसरा, तीसरा तथा चौथा। और 4 नंबर ऑप्शन है पहला, तीसरा तथा चौथा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, पहला, दूसरा तथा चौथा, ठीक है। ये आपका सही होगा। देखिए नवीन बलित मालाएं, ठीक है, और सक्रिय ज्वालामुखी भी है, और चौथा अभिसारी प्लेट सीमाएं। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न है, मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा प्लेट संचलन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन अपसारी संचलन, दूसरा है अभिसारी संचलन, तीसरा रूपांतरित भ्रंश संचलन, चौथा समांतर संचलन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर अपसारी संचलन। अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न, वलित पर्वत निर्माण संपन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है महाद्वीपीय अभिसारण क्षेत्र पर, दूसरा ऑप्शन है महाद्वीप महासागर अभिसरण क्षेत्र पर, तीसरा ऑप्शन है सागर अभिसरण क्षेत्र पर, चौथा है उक्त सभी पर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा उक्त सभी पर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है देखिए अफ्रीकी, दूसरा है यूरेशियाई, तीसरा अंटार्कटिक, चौथा अरेबियन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा अरेबियन। अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, माइनर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फिलीपीन, दूसरा है नजका, तीसरा अरब, चौथा अंटार्कटिक। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर अंटार्कटिक। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न, आरंभ में सभी स्थलखंड एक बड़े भूभाग के रूप में जुड़े थे जिससे कहते हैं। पहला ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, दूसरा पेंजिया, तीसरा पेंथालासा, चौथा। तो यहाँ इसका उत्तर होगा 2 नंबर पेंजिया, ठीक है। देखिए जो भी स्थल था वो पूरा एक ही जगह था, ठीक है, जिसको पेंजिया बोलते हैं, और इसके चारों तरफ जो पानी था यानी कि समुंदर, उसको पेंथालासा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कोकोस प्लेट, दूसरा ऑप्शन नजका प्लेट, तीसरा ऑप्शन भारतीय प्लेट, चौथा ऑप्शन फिलीपाइंस प्लेट। और इसका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन नजका
प्लेट। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न। वेगनार के अनुसार निम्न में से कौन एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है ज्वारीय बल, दूसरा ऑप्शन समवाहिनी धाराएं, तीसरा ऑप्शन तनाव बल, चौथा ऑप्शन संपीड़न बल, और इसका उत्तर हुआ 1 नंबर ज्वारीय बल। 19 नंबर प्रश्न। पेंजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है इसके उत्तरी भाग में लारेसिया तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड था। दूसरा ऑप्शन यह महाद्वीपों से युक्त बहुत बड़ा स्थलीय भाग था। तीसरा ऑप्शन इस पर टेथिस नामक उथला समुद्र था। चौथा ऑप्शन यह प्रशांत महासागर द्वारा घिरा हुआ था। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर, यह प्रशांत महासागर द्वारा घिरा हुआ था। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस भूगोलवेत्ता से है? तो पहला ऑप्शन है वेगनर, दूसरा ऑप्शन आर्थर होम्स, तीसरा बुलार्ड, चौथा जेम्स जीन्स। तो यहाँ उसका उत्तर होगा 2 नंबर आर्थर होम्स। अगला 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन मध्य अटलांटिक क्षेत्र, तीसरा हिंद महासागरीय क्षेत्र, चौथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो यहाँ का उत्तर होगा 4 नंबर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। 22 नंबर प्रश्न है सागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन आर्थर होम्स ने, दूसरा लोथियन ग्रीन ने, तीसरा वेगनर ने, चौथा हैस ने। तो यहाँ उत्तर होगा 4 नंबर हैस ने। 23 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन दीर्घ प्लेट नहीं है? पहला ऑप्शन यूरेशियन प्लेट, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिक प्लेट, तीसरा ऑप्शन इंडियन प्लेट, चौथा ऑप्शन अरेबियन प्लेट। तो यहाँ उत्तर होगा 4 नंबर अरेबियन प्लेट। 24 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन लघु प्लेट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कोकोस प्लेट, दूसरा ऑप्शन अफ्रीकी प्लेट, तीसरा ऑप्शन नजका प्लेट, चौथा ऑप्शन फिलीपीन प्लेट। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर अफ्रीकी प्लेट। 25 नंबर प्रश्न है रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है 2 प्लेटों के अभिसरण से, दूसरा ऑप्शन 2 प्लेटों के अपसरण से, तीसरा ऑप्शन 2 प्लेटों के अगल बगल सरकने से, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्थितियों में। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर 2 प्लेटों के अगल बगल सरकने से। 26 नंबर प्रश्न है हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है? पहला ऑप्शन टेथिस सागर से, दूसरा ऑप्शन आर्कटिक सागर से, तीसरा ऑप्शन भूमध्य सागर से, चौथा अरब सागर से। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर टेथिस सागर से। 27 नंबर प्रश्न है प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया था? देखिए है ना, तो पहला ऑप्शन है मैकेंजी ने, दूसरा ऑप्शन टूजो विल्सन ने, तीसरा ऑप्शन मॉर्गन ने, चौथा ऑप्शन हैरी हैस ने। तो यहाँ आपका उत्तर होगा टूजो विल्सन ने, 2 नंबर ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न
हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? पहला ऑप्शन महासागरीय, महाद्वीपीय, अभिसरण। दूसरा ऑप्शन अपसारी सीमा। तीसरा ऑप्शन है रूपांतर सीमा। चौथा महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर महाद्वीपीय अभिसरण। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वोत्तम समय स्थापना पाई जाती है? पहला ऑप्शन अटलांटिक महासागर। दूसरा ऑप्शन हिंद महासागर। तीसरा प्रशांत महासागर। चौथा आर्कटिक महासागर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। 30 नंबर प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन स्थल मंडल गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। दूसरा ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका। तीसरा अफ्रीका। चौथा अंटार्कटिका। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर उत्तरी अमेरिका। 31 नंबर प्रश्न, संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन हैस। दूसरा पार्कर और मॉर्गन। तीसरा ऑप्शन है मैकेंजी। चौथा ऑप्शन अर्थर होम्स। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर अर्थर होम्स। 32 नंबर प्रश्न, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? पहला ऑप्शन अर्थर होम्स। दूसरा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। तीसरा एंटोनियो प्लेग्नी। चौथा हैस। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। 33 नंबर प्रश्न है, किस विधि से महासागरों पर महाद्वीपों की चट्टानों का निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है? पहला ऑप्शन कार्बन डेटिंग। दूसरा ऑप्शन पोलर फ्लाइंग बल। तीसरा ऑप्शन टीलाइट। चौथा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि। 34 नंबर प्रश्न है, सोना युक्त सिराएं किस देश में पाई जाती है? पहला ऑप्शन भारत। दूसरा ब्राजील। तीसरा चीन। चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर ब्राजील। ठीक है, अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न, सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका पहला ऑप्शन है एंटोनियो प्लेग्नी। दूसरा ऑप्शन हैस। तीसरा अर्थर होम्स। चौथा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर हैस। 36 नंबर प्रश्न है, पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन सूर्य का आकर्षण। दूसरा चंद्रमा का आकर्षण। तीसरा पृथ्वी का घूर्णन। चौथा ज्वालामुखी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर पृथ्वी का घूर्णन। 37 नंबर प्रश्न है, जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपट्टी का निर्माण होता है, उसे कौन सी प्लेट कहते हैं? पहला ऑप्शन है अपसारी सीमा। दूसरा अभिसरण सीमा। तीसरा रूपांतर सीमा। चौथा महासागरीय सीमा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर अपसारी सीमा। 38 नंबर प्रश्न है, देखिए, प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन ज्वालामुखी क्षेत्र। दूसरा है फायर रिंग। तीसरा ऑप्शन है रिंग ऑफ फायर। चौथा है महासागरीय ज्वालामुखी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर रिंग ऑफ फायर। इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।